हेलो नमस्कार, मैं प्रदीप सैनी गवर्नमेंट ITI डेलना से आपके सम्मुख नई वीडियो के साथ। हमारी आज की वीडियो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए। प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु एक समान चाल से, एक समान वेग से एक सरल रेखा में चल रही है तो वह उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जब किसी फुटबॉल पर किक करते हैं तो वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। तो उसको रुकने का कारण क्या है? न्यूटन ने तो बोला था कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और यदि वह सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वह चलती ही रहेगी। लेकिन वो तो कुछ दूर जाकर रुक जाती है। तो उसका कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। एयर में मौजूद हमारी गैसेस, एयर फ्रैक्शन, वो सब एक्सटर्नल फोर्स का काम करते हैं, जिसके कारण फुटबॉल और जब हम किक करते हैं वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। अब बात करते हैं हम, यही हमारा गति विषयक प्रथम, मतलब हमारा क्या, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम था। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? हेलो नमस्कार, मैं प्रदीप सैनी गवर्नमेंट ITI डेलना से। आज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, हमारा टॉपिक था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मैंने फर्स्ट लॉ के बारे में भी आपको बताया। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ की, न्यूटन्स सेकंड लॉ। ध्यान से देखिएगा आप सभी। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अब संवेग की बात करते हैं। संवेग P बराबर होता है हमारा mv। संवेग परिवर्तन की दर की बात करेंगे। संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी हमारी? mv-u/t। फिर बात करते हैं हम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो लगाया गया बल क्या होगा यहाँ पर? F के समानुपाती, F प्रोपोर्शनल m v-u/t। अब v-u/t किसके इक्वल होता है? क्योंकि एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें, एक्सीलरेशन क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो जिसको हम a से डिनोट करते हैं। और वेग परिवर्तन की दर मींस इनिशियल वेलोसिटी और हमारी फाइनल वेलोसिटी, या फिर उसको बोलेंगे जब हम अंतर की बात करेंगे, समिंद्रा उसकी बात करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल टू a, जो फर्स्ट इक्वेशन से भी आता है हमारा। जो गति की फर्स्ट इक्वेशन है v-u/t। तो ये वैल्यू हमारी इसके बराबर होती है a के, एक्सीलरेशन के इक्वल होती है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, F प्रोपोर्शनल m इंटू a। जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक स्थिरांक लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं जिसको बोलते हैं। तो ये आप देखेंगे F बराबर k इंटू m इंटू a।
जहां अगर हम एकांक फोर्स की बात करेंगे, एकांक त्वरण उत्पन्न करने के लिए, एकांक द्रव्यमान की वस्तु में एकांक त्वरण उत्पन्न करने के लिए, तो क्या होगा, तो k का वैल्यू ऐसी कंडीशन में 1 आएगा। तो k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो m बराबर हमारा बनेगा m इंटू ए। दैट मीन्स दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी था कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया बल उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया बल उस ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान इनटू उसमें उत्पन्न एक्सीलरेशन त्वरण के समानुपाती होता है, वेयर k इक्वल टू 1, जहाँ k बराबर 1 होता है। तो ये हमारा, अब हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो जो बल की जो यूनिट है वो इसके वैज्ञानिक के नाम पर न्यूटन बोलते हैं। बल का जो यूनिट है, बल की यूनिट मात्रक न्यूटन होता है। ये तो था साइंटिस्ट के नाम पर, न्यूटन के नाम पर। लेकिन इसका अगर एमकेएस पद्धति में बात करेंगे, हाँ मैं मिटा देता हूँ फिर आपको निकाल के दिखाऊंगा। एमकेएस प्रणाली में अगर हम बात करेंगे तो इसका मात्रक क्या होगा वो हम फॉर्मूले से निकालेंगे कि न्यूटन बल बराबर क्या था हमारा, m इंटू ए। और हमारा यहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान, a क्या है, त्वरण। और द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। त्वरण की यूनिट मैंने पहले भी निकाल के दिखाई थी आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो F बराबर हमारा बनेगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट होगा, इन एमकेएस सिस्टम इसकी यूनिट बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर यदि इसी को हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस किलोग्राम का सीधे सीधे ग्राम हो जाएगा इंटू मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा अपॉन सेकंड स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होगा, एक डाइन के इक्वल होता है। अब बल्कि यहाँ आपने 3 यूनिट पढ़ लिया। सीजीएस प्रणाली में ग्राम सेमी पर सेकंड स्क्वायर हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, न्यूटन हो गया और डाइन भी हो गया। अब हम एक रिलेशन प्रूव करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। हम जानते हैं, यू नो दैट F बराबर m है। इसका यूनिट हम यहां लिख लेते हैं न्यूटन के नाम पर। इसका यूनिट हम लिख लेते हैं किलोग्राम। इसका यूनिट हम यहां लिख लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। और न्यूटन को 1 न्यूटन भी लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहां देखिएगा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है। इसको हम 10 की पावर 3 भी बोल सकते हैं, इसको 10 की पावर 2 भी बोल सकते हैं। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट करना है। 1 न्यूटन 10 की पावर 3 ग्राम इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर।
अपॉन सेकेंड स्क्वायर, पूरे का ही है। तो गुणा में घात क्या होती है, जुड़ जाती है, 10⁻³ इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 10⁻5, क्योंकि x⁴n इंटू x⁴n बेस अगर सेम है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 10⁵ बनेगा आपका। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 10⁻² इंटू ग्राम इंटू सेमी अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेमी पर सेकेंड स्क्वायर। और हमने भी पढ़ा था, मैंने बताया भी था आपको कि 1 ग्राम इंटू सेमी अपॉन सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, डाइन के, TYNE डाइन। तो एक डाइन भी उसको बोल सकते हैं। 1 न्यूटन की अगर बात कर रहे हैं तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये हमने ये प्रूव किया। दूसरा हमने यहाँ पर अगर हम यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट न्यूटन हो गया, 1 यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया MKS प्रणाली में, CGS प्रणाली में ग्राम सेमी पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, 1 यूनिट डाइन हो गया। तो हमने फोर्स का यहाँ कितना, बल का हमने कितना यूनिट पढ़ा, 4 यूनिट पढ़ा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन, डाइन, ग्राम सेमी पर सेकेंड स्क्वायर। अब कोई भी यूनिट आ जाए आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई हाँ बल की 4 यूनिट टाइप से, इस टाइप से होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूटन का तृतीय नियम। अब न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर फोर्स लगाती है तो सेम उसी डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही फोर्स विपरीत दिशा में लगाती है, जिसमें हम एक को क्रिया और दूसरी को प्रतिक्रिया बोलते हैं। और इसी क्रिया प्रतिक्रिया के कारण इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब बंदूक से गोली छूटती है तो जितने फोर्स से जितना एक्शन गोली छूटने का होता है उतना ही रिएक्शन बंदूक से निकली गोली के बाद बंदूक का पीछे को हटना होता है। यानी कि आप देखते भी होंगे बंदूक की गोली जब छूटती है तो बंदे को, जो भी बंदा छुड़ाता है उसको चलाता है तो उसको पीछे की ओर झटका लगता है। तो सेम जैसे रिएक्शन होती है, वो एक्शन होता है, ऐसे ही रिएक्शन होती है। तो इसके लिए इसको एक्शन और रिएक्शन का नियम भी कहा गया है, मीन्स क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा गया है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को आज विराम दूंगा। नेक्स्ट इसके अंकित प्रश्न पर बात करेंगे। अगर आपको और भी कोई समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7351344288 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।